नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है और कह क्या रहा है। देखो, ये प्रैक्टिकल भी किया है मैंने, अमली भी है मेरे साथ, है ना, मेरे साथ हुआ भी है। और नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जितनी भी सारी बातें बताता है वे सारी बातें मेरे साथ हुई है, ठीक है। और यहाँ तक कि उसने मेरे फ्यूचर के बारे में भी बता रखा था कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या क्या होगा। यानी कि अभी तो मैं नशा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं नशा छोड़ दूंगा तो नशा छोड़ने के बाद में मेरे साथ क्या क्या हो सकता है ना। मतलब जिनमें से कुछ उदाहरण ये हैं कि हो सकता है कि मुझे नशा बंद करने के बाद में या किसी नशेड़ी को नशा बंद करने के बाद में, है ना, नींद ना आए, बेचैनी रह जाए, ठीक है, तड़प रह जाए, एक चिंता रह जाए, है ना, एक तरह का डर रह जाए उसके दिल में, या शारीरिक कमजोरी रह जाए, या मानसिक विकलांगता रह जाए, ठीक है, यानी दिमाग का कमजोर होना रह जाए। दिमाग का कमजोर रहना, शरीर का कमजोर रहना, ये इसलिए होता है, संभव इसलिए है क्योंकि नशीले पदार्थ जो हैं हमारे शरीर और दिलो दिमाग पर ही वार करते हैं, या मर्दाना ताकत पर वार करते हैं, ठीक है। और काय पे वार करेंगे? शरीर, दिमाग और मर्दाना ताकत ही तो है जिसको वो खराब कर सकते थे। तो इन्होंने अपना काम किया, है ना। नशीले पदार्थों का धुंधलाका हमारे दिमाग पर, एक नशेड़ी के दिमाग पर इस कदर छा गया कि नशा बंद कर देने के बाद ये धुंधलाका, ये परत हटती नहीं है, ठीक है। अगर ये हट भी जाए तो पूरी तरह से माइंड साफ नहीं होता, ठीक है। लेकिन बॉडी के बारे में है कि बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो सकती है, यानी शरीर पूरी तरह से, है ना, विष मुक्त, इसका विष हरण हो सकता है और हो भी जाता है, ठीक है। मैन बताए जाते हैं इसमें कि मैन 72 घंटे होते हैं, ठीक है। ये मैं डॉक्टरी पढ़ाई के अनुसार नहीं बता रहा, मेडिकल के अनुसार नहीं बता रहा, मैं किसी की सुनी भी नहीं बता रहा। ये मैंने जो किया है, जो मेरे साथ हुआ है, हमारा रिकवरी का संदेश, यानी मेरा रिकवरी का संदेश मेरे अपने अनुभव पर आधारित है, हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। किसी किताब से पढ़कर, किसी साइंस में जाकर, किसी डॉक्टर की कही बातों को सुनकर, है ना, या पढ़ाई लिखाई, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। जो मेरे साथ हुआ है, जो हमारे साथ हुआ है, हम वो बताते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, इन पत्रिकाओं के माध्यम से मुझे अर्ली टाइम में ही, यानी शुरुआती दौर में ही, या यूं कह लो कि लास्ट ट्रीटमेंट में ही, यह पता चल गया था कि मेरे साथ अब भविष्य में क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मुझे ये ज्ञात हो गया था, मुझे ये ज्ञात हो गया था कि मेरी शादी होने में भी ये समाज, ये बिरादरी और मेरे माथे पे ये नशेबाज होने का तिलक, तिलक जो दिखाई नहीं देता लेकिन लगा हुआ है ना, ये मेरी शादी में बाधा बनेगा, मेरे रिश्तों में बाधा बनेगा, ठीक है। जब मेरी शादी होने का नंबर आएगा, समाज में बात छिड़ेगी, तो लड़की वाले मुझे मना कर देंगे जब वो मेरी असलियत के बारे में जानेंगे। भले ही वर्तमान में मैंने नशा छोड़ रखा है, भले ही वर्तमान में मैं नशा नहीं करता, है ना, वो नशेड़ी की छाप देखते हैं, छवि देखते हैं कि नशेड़ी की छवि इस प्रकार है कि नशेड़ी नशा छोड़ नहीं सकता है, वो पीते पीते मर जाता है, छोड़ देता है तो दूसरा पकड़ लेता है, हैवी वाला छोड़ देता है तो हल्का वाला पकड़ता है, मगर करता जरूर है। और अगर उसने 1% नशा पूरा छोड़ भी दिया है तो उसकी हरकतें खराब रहती है, उसका नजरिया खराब रहता है, उसकी सोच खराब रहती है, वो लड़ाई झगड़े करता है, वो मारता पीटता है, उसमें वही हरामीपन होता है जो एक नशेड़ी के अंदर हुआ करता है। यानी एडिक्ट ना सही, पर एडिक्टिव पर्सनैलिटी जरूर रहता है वो। तो ये नशाखोरी का धब्बा जो लगा हुआ था, मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से पहले ही पता चल गया था कि अगर मेरा परिवार मुझे, मेरे लिए कोई लड़की देखता है, समाज में जाता है, तो उन्हें क्या जवाब मिलेगा। मैं संतुष्ट था इस बात से। मैंने ये बातें अपने परिवार को बता भी दी थी कि ऐसा होगा, वैसा होगा। और जब सच में वैसा हुआ तो मेरे परिवार वालों ने मुझे गौर से देखा। मैंने कि इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं है, ये हमारी किताबों में, है ना, हमारे कार्यक्रम में ये बात ऑलरेडी ऑलरेडी प्रिंटेड है कि ये होगा। और ये भी होगा कि नशा छोड़ने के बाद नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, ठीक है, किसी का दिमाग कमजोर रहेगा, किसी का शरीर कमजोर रहेगा, उसके अच्छी बातें दिमाग में घुसेंगी नहीं, उसकी बॉडी सुबह उठने में अक्षम रहेगी, है ना, वो मेहनत करने में अक्षम रहेगा, मेहनत नहीं कर पाएगा, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। वो चाहता है कि बस एक आज़ादी हो, जब मर्जी सोऊं, जब मर्जी उठूं, जब मर्जी खाऊं और जब मर्जी पीऊं, वही पुराने पैटर्न, वही पुराने पैटर्न, किसी की कोई रोक नहीं टोक नहीं, बस नशा नहीं करूं, खाऊं पीऊं, घूमूं फिरूं। उसको चाहिए आज़ादी। वो बंध के रहना पसंद नहीं करता नशेड़ी, सारी जिंदगी नशे के चक्रव्यूह में बंधा रहा,
नशा छोड़ने के दौरान नशा मुक्ति केंद्र में बंद रहा, नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद बीमारी के चक्रव्यूह में बंद रहेगा। बस मीटिंग्स, एनए मीटिंग्स, ठीक है, रिकवरिंग एडिक्ट्स, फालतू कुछ कर नहीं सकता, फालतू कहीं जा नहीं सकता, ठीक है। तो कार्यक्रम ने कहा कि भाई शारीरिक तौर पर कोई मजबूत हो जाता है, कोई मानसिक तौर पर मजबूत हो जाता है, कोई दोनों तौर पर कमजोर रहता है। इसी के बारे में 2 लाइनें हैं कि भले ही हम सारे एडिक्ट बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर जिस दिन हमने इस फर्क को जान लिया कि हम बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हमें जो दूसरे लोगों को देखकर प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा अमीर हो गया, है ना, वो ज़्यादा ताकतवर हो गया, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई, उसकी शादी हो गई, वो जिम कर रहा है, उस पर गाड़ी भी हो गई, उस पर अच्छा मोबाइल भी हो गया, मैं आज भी चप्पलों में हूँ, मैं आज भी बटन वाले मोबाइल में हूँ, है ना, मेरे आज भी अच्छे कपड़े नहीं है। तुलनात्मक व्यवहार, तुलनात्मक सोच, है ना। कार्यक्रम ने पहले ही कह दिया है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के एडिक्ट हैं इस कार्यक्रम में, ठीक है। और कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ऐसा नहीं है कि नशा छोड़ के छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा और ऊपर हो जाएगा, है ना, पतला मोटा हो जाएगा, मोटा उसकी चर्बी ढल जाएगी, गैर जिम्मेदार जिम्मेदार हो जाएगा, है ना। जिसको नींद नहीं आती थी, सोचता रहता था, नशा छोड़ के अब उसको नींद आने लगेगी। जो खा नहीं पाता था, पी नहीं पाता था, अब नशा छोड़कर उसको खाना पीना सही रहेगा उसका। जो दूसरे कार्यों में अक्षम रहा करता था, जिम्मेदारी नहीं उठा पाता था, भाग दौड़ नहीं कर पाता था, मेहनत नहीं कर पाता था, तो नशा छोड़कर अब वो ये सारी चीजें करने लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कहा। इस पूरे कार्यक्रम में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि नशा छोड़कर आपको तख्तो ताज मिल जाएंगे, नशा छोड़कर आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, है ना, नशा छोड़कर आपकी मानसिकता ठीक हो जाएगी, नशा छोड़कर आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, नाते ठीक हो जाएंगे, नशा छोड़कर आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। ये इस कार्यक्रम में कहीं भी प्रिंटेड नहीं है। हाँ, बस एक चीज तो है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का वादा करता है ये कार्यक्रम। सक्रिय बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव, क्योंकि ये जो एडिक्शन की है हमें बीमारी, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो मर चुकी है नशा छोड़ने के बाद। ये एक्टिव है, ये एक बढ़ती हुई है, ये एक जारी रहने वाली है, ये सक्रिय बीमारी है ना। यानी कि अगर मैं इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हूं तो ये बीमारी अभी एक्टिव है, मेरे साथ एक्टिव है ना, जिंदा है, मेरे कंधों पर बैठी हुई है, कल्पनाओं में मेरे कंधों पर बैठी हुई है। यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लंबे अरसे तक नशे से दूर रहने के बाद भी, है ना, मुझे कोई दुख नहीं आएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। कार्यक्रम ने साफ साफ कहा है 2 लाइनों में कि लंबे अरसे तक नशे से दूर रहने के बावजूद भी जो दुख और परेशानी हमें एडिक्शन ला सकता है ना, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है कि आपने नशा बंद कर दिया तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, है ना, नशा बंद कर दिया तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा, दर्द नहीं आएंगे। कार्यक्रम ने साफ साफ लिख रखा है कि लंबे अरसे तक नशे से दूर रहने के बावजूद भी जो दर्द और दुख, परेशानी, एडिक्शन हमें ला सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज की गारंटी है कि सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति। अब नशेड़ी ने नशे को बंद करने को लेकर जो कल्पनाएं की थी, जो सोचा था, हर नशेड़ी ये सोचता है कि भाई उसकी सारी प्रॉब्लम की जड़ तो नशा था, लिहाजा वो नशा छोड़ देगा तो उसकी जिंदगी बेहतर हो ही जानी है। वो कमजोर रहता है क्योंकि नशा करता है, जहर खाता है, खाना पीना नहीं खाता। क्योंकि वो नशा छोड़ देगा तो खाना पीना खाएगा, बॉडी बनेगी उसकी, विटामिन बनेंगे खाना पीने के, वो तगड़ा हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा, ठीक है, कामकाज करेगा, सोएगा, उठेगा, भाग दौड़ करेगा, सब कुछ करेगा, है ना। जो सपने उसने नशे को बंद करने के लिए देखे होते हैं, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, है ना। यार कमजोरी की वजह से और मुर्दा घाट की वजह से, जो मैं मुर्दा घाट रहता हूँ, कमरे में बंद पड़ा रहता हूँ, गंदा रहता हूँ, बीइंग अ किड, उसकी वजह से, है ना, समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, मेरी शादी नहीं हो पाती। यार मैं नशा छोड़ दूंगा मेरी शादी भी होगी, मैं नशा छोड़ दूंगा ये भी होगा, मैं नशा छोड़ दूंगा तो वो भी होगा। वो ये सोच लेता है कि सब कुछ नशे की वजह से ब्लॉक है सब कुछ नशे की वजह से ब्लॉक है, लिहाजा अगर मैं इसको ही हटा दूं नशे को तो सब अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। वो इस सपने के साथ नशा बंद करता है। हर नशेड़ी के मन में एक सपना होता है नशे को बंद करने का, एक उद्देश्य होता है, एक मंशा होती है कि नशा बंद करके सेहतमंद हो जाऊंगा, इस दर्दों भरी जिंदगी से निजात मिलेगी मुझे, है ना। किसी को सपना होता है कि नशा छोड़ के यार जिम्मेदारी करूंगा, शादीशुदी करूंगा, घर चलाऊंगा, अपने माँ बाप, भाई बहन, दूसरों की तरह रहूंगा,
तो किसी के कुछ सपने होते हैं तो किसी के कुछ सपने होते हैं। तो जब वो नशा बंद करता है और नशा बंद करने के बाद में वो देखता है कि यार जो मैंने सोचा था, है ना, कि मेरी शादी हो जाएगी, शादी भी नहीं हो रही। जो मैंने सोचा था कि मुझे प्यार मिलेगा, मेरी पूछ-पूछ होगी, मेरी आओ-भगत होगी, वो भी नहीं हो रहा। जो मैंने सोचा था मेरी सेहत बन जाएगी, मैं ताकतवर हो जाऊँगा, यार वो भी नहीं हो रहा। मेरा दिमाग तेज़ हो जाएगा, मैं माइंडेड हो जाऊँगा, है ना, यार वो भी नहीं हो रहा, है ना। मैं मतलब आज भी थक रहा हूँ, मैं आज भी सुस्त रहता हूँ और मैं आज भी कार्यों में अक्षम हूँ, ज़िम्मेदारी में गैर ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है ना, मैं काम के लिए नालायक हूँ, मैं कर्तव्य त्याग हूँ। वो ये सोचता है कि यार ये क्या? मैंने तो सोचा था नशा छोड़ के इज़्ज़त आ जाएगी, सम्मान आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, हैं? यहाँ तो कोई मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहा कि इसने नशा छोड़ा है ना? इसकी आओ-भगत करो। वो ये सोचने लग जाता है या वो ये सपने देखने लग जाता है, ठीक है ना? तो जब उसके सपने पूरे नहीं होते, तो वो गुस्सा, खुन्नस या क्रोध पाल लेता है ना? अपने आप से, ज़िंदगी से उसको एक क्रोध हो जाता है, लोगों से गुस्सा हो जाता है ना? मैंने नशा बंद करा है, मेरे को पूछ नहीं रहे, ठीक है? मैं ईमानदार हूँ, मुझे नशे में कह रहे हैं। मेरी आँखें वैसे ही लाल हो रही हैं धूल-धपाल से, मुझे बोल रहे हैं नशा कर रखा है, ठीक है? मैंने सोचा था शादी हो जाएगी, ठीक है? बीवी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, यहाँ तो बीवी-बच्चा बहुत दूर, रिश्ता भी नहीं हो रहा, ठीक है? तो वो सपने जो उसने देखे होते हैं, उम्मीदें जब टूटती हैं उसकी, तो उम्मीदें उन समुद्र की लहरों की तरह होती हैं जो बेचारी आती हैं और हकीकत की चट्टानों से टकराकर वापस चले जाती हैं। तो जब वो गुस्सा और खुन्नस पाल लेता है, तो ये जो गुस्सा और खुन्नस है उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। उसके मन में एक चीज़ आ जाती है कि ए यार मैंने जिसके लिए नशा छोड़ा था, वैसा तो हो ही नहीं रहा। इससे बढ़िया तो ज़िंदगी पहले बेहतर थी, पहले ठीक था मैं, है ना? तो कभी-कभी उसका दिमाग उल्टी दिशा में भी चलने लग जाता है। उसकी बीमारी उससे कह रही होती है, ये सब उसकी बीमारी का खेल है, कहते हैं ना मायावी बीमारी है। तो उल्टी दिशा में दिमाग का चलना मतलब वो नेगेटिव सोचने लग जाता है, नेगेटिव करने लग जाता है, वो कहता है हटाना है दुनियादारी को और इसी के चलते, है ना, वो ब्लास्ट भी हो जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे रिकवरिंग एडिक्ट जो कई बार रिलैप्स हुए हैं और बाद में वो रिकवरी में आए हैं, है ना, वो कई बार इसलिए रिलैप्स हुए हैं कि एक कारण ये भी हो सकता था कि जब हमारे सपने पूरे नहीं होते तो हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं। अब आते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस की किताबों के कार्यक्रम की उन बातों पर कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों उसके सपने साकार नहीं हो रहे, है ना, क्यों उसकी सेहत नहीं बन रही, क्यों उसको नींद नहीं आ रही। तो नंबर एक कार्यक्रम ने सिर्फ ये कहा है कि भाई सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति मिल जाएगी तेरे को, यानी कि बीमार को डॉक्टर ठीक कर देगा, ठीक है। अब ठीक होने के बाद जो कमजोरी उसके अंदर रह गई है, अब उसको तू खा पी के और परहेज करके, ठीक है, दूर कर। वो डॉक्टर तेरे घर पर नहीं आएगा तुझे खिलाने पिलाने और तेरे को एक शेड्यूल में बांधने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से कार्यक्रम है, कार्यक्रम सिर्फ नशा बंद करवाता है अगर आप उसे दिल से करते हो। हालांकि ये कार्यक्रम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारे दिलो दिमाग पे नशीले पदार्थों का धुंधला का पड़ा हुआ है। ये कार्यक्रम तभी काम करता है जब हम इसे काम करने दें। एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर यह कार्यक्रम काम करता है जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, रिकवर होने की, नशा छोड़ने की। तो ये कार्यक्रम हमारे लिए काम करता है क्योंकि अब तेरा नशा बंद हो गया है। तो नशा बंद करके तू अच्छा कर, मीटिंग कर, ठीक है ना। ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य पूर्वक चल। धैर्य को हथियार बना, सब्र और शुक्र को हथियार बना, ठीक है, और आगे बढ़ क्योंकि अब तेरा नशा बंद हो गया है। तो सब कुछ तुझे करना पड़ेगा। एक रोड़ा जो मैन रोड़ा था वो था नशा, अब वो बंद हो गया है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आकर। अब तू क्या है, दूसरों को देखकर सीख, दूसरे कैसे आगे बढ़े। जब दूसरों को सुनेगा तो तुझे भी आगे बढ़ने की एक राह मिलेगी, ठीक है ना। दूसरों ने कैसे विजय पाई, दूसरों ने इन परिस्थितियों में क्या करा, जब दूसरों के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या करा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ज्यादातर एनए में जाते हैं, बैठते हैं, सुनते भी नहीं है और ऐसे ही चले जाते हैं फॉर्मेलिटी सी पूरी करके। सुना नहीं तो हमने वो दिन मीटिंग ही नहीं करी। अगर हमने समझा नहीं, अमल में नहीं लाए तो वो भी बेकार है। हमने मीटिंग के एक शब्द को भी अपने जीवन में लागू नहीं करा तो हमारा मीटिंग करना बेकार होता है। तो मार ठोकर और निकाल पानी, डॉक्टर का काम है ठीक करके भेज देना। अब तू परहेज कर, दवा खा, खा पी, ठीक है ना, और कुछ ऐसा वैसा मत खा जिससे तेरा रोग बढ़े, ठीक है। जैसे शुगर का मरीज का रोग बढ़ जाता है अगर वो मीठा खाता है, तो मीठे से परहेज होता है उसको। इसी तरह तू अब बाहर जाकर गलत लोगों में मत जा, नशेड़ियों में मत जा, नशेड़ियों से ताल्लुकात खत्म कर दे, अपने पुराने सोचने के तरीके को बदल दे, ठीक है ना, और संगत बदल दे, जगह बदल दे, स्थान बदल दे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुझे अपने मन को बदलना है, अपने मन को बदलना है, अपनी मनोस्थिति को बदलना है। तुझे मानना है कि मुझे अपने पुराने साथियों के साथ जो नशा करते थे उनसे ताल्लुकात नहीं रखने, मुझे अपने पुराने सोचने के तरीके को भी बदलना है, मुझे अपने व्यवहार करने के तरीके में भी बदलाव लाना है, बातचीत करने के तरीके में भी बदलाव लाना है। मुझे उन जगहों पे नहीं जाना, मुझे नशे से रिलेटेड चीज
जो मेरे घर में अभी भी है वह चीज़ें हटा देनी है। कोई नंबर है नशेड़ियों के, उन्हें ब्लॉक कर देना है, सिम बदल देना है, ठीक है ना। तो कार्यक्रम ने क्या है, नशा बंद कराया। अब ये चीज़ें तुझे करनी है, नशा बंद करके 7वीं परंपरा कहती है कि सेल्फ सपोर्ट बनना है, ठीक है। तो तुझे कुछ मेहनत करनी है, खाली नहीं बैठना है, ठीक है। मेहनत कर, कमा, छोटा मोटा ही कमा, इस तरह से तेरा खर्चा पानी भी चलेगा। और तू पेशेंस रख, धीरज रख, तू एक दिन में एडिक्ट नहीं बना। कार्यक्रम कह रहा है इसलिए याद रख, धीरज से काम ले। वो धीरज से काम लेने को क्यों कह रहा है, क्योंकि तू इम्पेशेंस हो जाता है ना। अपने एडिक्शन में हम तुरंत संतुष्टि के आदी हो चुके थे, इम्पेशेंस हो जाते हैं हम, जल्दी चाहिए हमारे को। नशा छोड़ दिया, रिश्ते क्यों नहीं बन रहे, जल्दी रिश्ते बनने चाहिए थे। नशा छोड़ दिया, अब भी शादी नहीं हो रही। नशा छोड़ दिया, अब भी सेहत नहीं बन रही। नशा छोड़ दिया, अब भी दिमाग नहीं आ रहा। नशा छोड़ दिया, अब भी मर्दाना ताकत में इजाफा नहीं हो रहा, ठीक है। तो नशा छोड़कर जल्दबाज हो जाता है। कार्यक्रम के एक एक शब्द जो कह रहे हैं कि धीरज रख, धैर्य रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वो धीरज नहीं रख रहा, वो जल्दबाज हो जा रहा है। तो जल्दबाज नाली में जाते हैं, मतलब नशा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई तू एक दिन में नशेबाज बना था क्या, तेरे को महीनों सालों लग गए थे नशेबाज बनने में, ठीक है। और इसी तरह तेरे को अब ठीक होने में भी महीनों सालों ही लग जाएंगे, बल्कि इससे ज्यादा समय भी लग सकता है तेरे को ठीक होने में। सब कुछ तो ठीक नहीं होगा, कार्यक्रम कह रहा है। कार्यक्रम कह रहा है कि तेरी जिंदगी है ना दूसरों की तरह तो होने से रही, अब वो दूसरों की तरह करना तेरे हाथ में है, लेकिन हाँ पहले से बेहतर हो जाएगी अगर तू नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के सिद्धांतों पर अमल करता है, जिसमें से ईमानदारी है। तो कुछ भी ना आए तेरे जेब में, खाली खाली जेब रहे तेरी, तो तेरा आत्मसम्मान जरूर आने लगेगा अगर तू ईमानदार रहेगा, वाणी तेरी अच्छी रहेगी। क्या क्या चीजें तेरे को नशा कराती है, कार्यक्रम ने साफ साफ कह दिया है। तेरे को गुस्सा नशा कराएगा, तेरे को इम्पेशंस नशा कराएगा, यानी जब तू धीरज खो देगा, है ना। तेरे को क्रोध नशा कराएगा, तेरे को बेईमानी नशा कराएगी, तेरे को चोरी नशा कराएगी, है, तेरे को बुराई नशा कराएगी, तेरे को बुरे लोगों में बैठना नशा कराएगा, तेरे को बदी नशा करा सकती है, तेरे को तेरे पुराने सोचने की तरीका वो वापस नशा करा सकता है, ठीक है ना। तेरे को जो लोग तेरे पे शक कर रहे हैं कि तूने नशा कर रखा है ना, वह चीजें उनका शक तेरे को नशा कराएगा। तेरे को तेरी नामर्दानगी जो तेरे को खामखाई महसूस होती है कि मैं नामर्द हूं, वो नशा कराएगी। क्योंकि जब तू किसी दिन अच्छा महसूस कर रहा होगा तो तू संभोग करने की सोचेगा, और जब तू संभोग करेगा तो पाएगा कि तेरा स्ट्रेट ही नहीं हुआ तो ढीला हुआ, अंदर से ढंग से गया भी नहीं, ठीक है, या जल्दी डिस्चार्ज हो गया तू, वह चीज तेरे को नशा कराएगी। तो तेरे को नशा क्या क्या चीज कराएंगी ये कार्यक्रम ने कह रखा है। अब तू इनके प्रति जागरूक हो जा, ठीक है। तेरे को नशा करा सकता है ना नशा बंद करने के बाद में, ये जब तेरे को खुदा न खास्ता कोई बीमारी होगी, जैसे कि कोई रोग हो जाएगा, ठीक है, कोई बुखार आ गया, कार्यक्रम ने ये भी कह रखा है कि कोई बीमारी है ना, कोई दुख हमें नशा करा सकती है जब वो जाने रही होगी, वो समय ले रही होगी जाने में, और उससे हमें बहुत परेशानी हो रही होगी रोग से। जैसे कि डॉक्टर बॉब पेट के दर्द की वजह से रिलैप्स हो गए थे, कि उनके पेट में दर्द हो रहा था एक दिन, तो उन्हें याद आया है ना कि यार कोई भी दवा काम नहीं कर रही, दारू काम करती है। तो अपने दर्द को हटाने के लिए उन्होंने अल्कोहल लगा ली, इस बात से बेखबर होकर कि एक बार अल्कोहल में दर्द मिटाने के लिए आज पी तो लूंगा और आज मेरा दर्द रुक तो जाएगा, लेकिन ये बीमारी जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये चालू हो जाएगी, और फिर मुझे दोबारा जब मेरे दर्द होगा तो फिर से मेरे को फिर अल्कोहल लेनी पड़ेगी। इस बात को भूल गए थे कि बीमारी क्या है, एडिक्शन क्या है। एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद मैं उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकता। यानी नशेड़ी के पास वो पावर नहीं है, एक रिकवरिंग एडिक्ट के पास वो पावर नहीं है कि अगर उसने नशा कर लिया, नशा छोड़ने के बाद ठीक ठाक नशा कर लिया, अब वो उसे अपनी इच्छा से रोक ले, अगला पैग अपनी इच्छा से ना ले, अगला दम अपनी इच्छा से ना लगाए। क्योंकि नशीले पदार्थों पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। नशीले पदार्थ हमें कंट्रोल करते थे, हम नशीले पदार्थों को कंट्रोल नहीं करते थे, ठीक है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एडिक्शन या पहले नशे से बचना है, हमें धीरज रखना है ना, हमें हैप्पी रहना है, हमें ईमानदार रहना है। कार्यक्रम ने और भी चीजें कही है ना, एक क्यों हम दूसरों की तरह नहीं हो पाते, क्यों ये सब कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए कार्यक्रम। ये नशा तो छुड़वा सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ हमें करना पड़ेगा। हमारे साथ क्या क्या होगा ये इसने बता दिया है। हो सकता है हमारी शादी में भी रोड़ा हो, ये भी इसने बता दिया। क्यों रोड़ा हो? क्योंकि नशेबाज का धब्बा लगा हुआ है, लोग शक करेंगे हम पर कि नशा करता होगा,
छोड़ा नहीं होगा, है ना। और भी चीजें जैसे कि प्रेमिका का छोड़ के चले जाना, कार्यक्रम ने साफ साफ कहा है। ये इस कार्यक्रम ने कहा कि अगर आप किसी से आशिकी कर रहे हो या पहले से आपकी आशिकी है, और अगर आप उससे बहुत प्यार करते हो, और अगर वो आपको छोड़ के चले गई, फिर चाहे उसकी मजबूरी रही हो या सदबूरी रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। बस उसके छोड़ के चले जाने की बात कर रहा है कि अगर वो छोड़ गई, बेवफा निकली है, नहीं वो बेवफा, सिर्फ आप समझ रहे हो, तो भी आप मुश्किल में पड़ जाओगे और नशा करने के हालात पैदा हो जाएंगे। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है आशिकीबाजी में, कि आशिकी करने से पहले उसको निभा पाओगे, झटके झेल पाओगे तो करो, और उसके छोड़ के चले जाने के बाद आपको क्या करना है, बचाव क्या करने हैं, वो आपको अन्य कार्यक्रम ने बता चुका है ना। जब इस तरह की परिस्थिति आए तो आपको मीटिंगों का दामन नहीं छोड़ना, आपको संगी साथियों का दामन नहीं छोड़ना, आपको सब्र का दामन नहीं छोड़ना, आपको ऊपर वाले पे विश्वास जो आपका है उसे नहीं डगमगाने देना, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना, आपको अपनी रिकवरी में आगे बढ़ना है। बस कोई छोड़ के जाए या ना जाए, आपको ये सोचना है कि अगर मैं ठीक हूं तो सारी दुनिया ठीक है, अगर मैं खराब हूं तो सारी दुनिया खराब हो जाएगी, ठीक है ना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं रिकवरी में हूं तो और आ जाएगी, ठीक है, बाद में तेरे हालात ठीक हो ही जाएंगे, है ना। कार्यक्रम ने हमसे साफ साफ कह रखा है। इसी प्रियजन की मृत्यु के बारे में बताया उसने कि ऐसा हो तो क्या करना है, ठीक है ना। हमारे को क्या एक बहाना मिल जाता है, किसी की मृत्यु हो गई तो, है ना, पीने का बहाना मिल जाता है, ठीक है ना, पी ली। क्यों? किसी प्रियजन की मृत्यु का एक अलग ही वो होता है, रो गम में पी लेता है, ठीक है, धोखे में पी लिया उसने, ठीक है, या तालाक, झटका, कोई झटका लगा, कोई सदमा लगा, तो सदमे में पी लेता है, झटके में पी लेता है। वो सदमे की फीलिंग्स को दूर करने के लिए, झटके की फीलिंग्स को दूर करने के लिए, दुख की फीलिंग्स को दूर करने के लिए, तो कार्यक्रम ने पहले कह रखा है भाई तेरे साथ ये हो सकता है, या तो इन्हें होने मत दे, या अगर ये हो जाए तो संभाल अपने आप को, और कैसे तुझे पता है अनजान मत बन उस समय। जब तेरा नशा करने का मन करे तो कार्यक्रम ने कहा है कि तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर और उन मीटिंगों में पहुंच जा। अगर कोई एडिक्ट नहीं मिल रहा तो ऊपर बैठा भगवान परमात्मा अल्लाह तो है, तू उससे तो शेयरिंग कर सकता है। जैसे तूने कभी नशेबाजी में घुटनों पर आकर, दर्द में आकर उससे शेयरिंग करी है, मेरे मालिक, मेरे भगवान, जीसस, मेरे राम, मेरे भोले शंकर, मेरे खुदा, है ना, मेरे कृष्णा, मेरा नशा छूट जाए, है, मैं ठीक हो जाऊं, है, मेरे दर्द दूर हो जाए, मैं नशा नहीं करूंगा, है ना। करी है ना प्रार्थना उससे, मांगी है ना उससे मदद। जब नशे में काम पे जाने से पहले उससे मदद मांगता था, मेरे मालिक सब अच्छे की रिपोर्ट हो, परवरदिगार, मेरे भगवान, मेरे जीसस, मेरे अल्लाह, मेरे गॉड, है ना, दुआ मांग के जाता था ना, मांगी है ना दुआ उससे तूने। तो आज रिकवरी में भी जब कोई ना हो तो वो जरूर होता है, कोई हो ना हो, एक टूल जरूर हमारे पास अवेलेबल 24 घंटे होता है, प्रार्थना। प्रार्थना और अपने आप को एडिक्ट मानना, भूल मत। जो लोग मीटिंग नहीं करते वो ये भूल जाते हैं कि वो एक एडिक्ट है, उन्हें एडिक्शन की बीमारी है। तू मीटिंग करेगा तुझे याद रहेगा कि तू एडिक्ट है, तुझे एडिक्शन की बीमारी है। अगर मैंने किसी भी प्रॉब्लम के चलते नशा कर लिया, प्रेमिका के छोड़ के चले जाना गुस्से के चलते, ना किसी प्रियजन की मृत्यु के चलते है, या कलेश के चलते, या तलाक के चलते, है ना, अगर मैंने नशा कर लिया तो फिर मेरा बंटाधार हो जाएगा। तो समझे दोस्तों, कार्यक्रम हमें रोकने नहीं आता, हमें खुद रुकना पड़ेगा। कार्यक्रम ने हमसे पहले ही कह रखा है, ठीक है, और हमसे रोज कहता है कि हमें कैसे जीना है, हमें किन चीजों से बचना है, हमें किन चीजों के करीब जाना है, हमें क्या करना है, ठीक है। और हम कार्यक्रम को ना जिए, ना सुने, ना बचाव करें तो इसमें कार्यक्रम का कोई दोष नहीं है। ये नशा छोड़कर जो आपने सपने देखे थे कि आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा, शादी हो जाएगी, रुपया पैसा हो जाएगा, धन दौलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अब कुछ भी नहीं हो रहा तो आप नशा कर रहे हो, नहीं, सब्र तो कर, सब्र तो कर भाई, ठीक है। इतना तेरे पास आ जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा अगर तू ईमानदार रहेगा। बेईमानी के साथ, मैं बेईमानी की बात नहीं कर रहा, मैं बेईमान इंसानों के साथ। बेईमान इंसानों को लगता होगा कि आज उनके साथ सब सही हो रहा है, अच्छे की रिपोर्ट है, पर्स मोटा हो रहा है, बैंक भर रहा है, अकाउंट मोटा हो रहा है, बेईमानों को लगता होगा। लेकिन ये जितनी तेजी से आता है ना, उससे दुगनी तेजी से वापस खाली हो जाते हैं ये अकाउंट। बेईमानी का पैसा ना पहले पचा, ना आज पचेगा। धन्यवाद।